दोस्तों नमस्कार। राज्यसभा से 8वें पे कमीशन के बारे में जो खबरें आई हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। और दूसरा जो आपका रिवीजन ऑफ पे एंड पेंशन के ऊपर जो खबर आई है उससे भी आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों 7वें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसमें से भी बहुत सी सिफारिशें केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं की थी। और राज्यसभा में जब प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल पूछे गए थे और उन दोनों सवालों को मैं आज आपको बताऊंगा क्या पूछे गए और उस पर क्या सरकार की तरफ से जवाब आया है, पूरी तरह से बताऊंगा। 8वें पे कमीशन के ऊपर भी, डियरनेस अलाउंस और बेसिक पे के मर्जर के ऊपर भी, और रिवीजन ऑफ पे एंड पेंशन के ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब हैं तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। और उसको बताऊं उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस सवाल और जवाब को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज को मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, लास्ट तक सुनना। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में नीचे थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके इस चैनल को आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या सवाल था और क्या इसका जवाब आया। दोस्तों 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के पक्ष में या उनकी तरफ से मान लीजिए एक सवाल रखा गया था श्री रामनाथ ठाकुर जी ने, और ये प्रश्न संख्या है 550 यानी क्वेश्चन नंबर 550। इसमें जो सवाल किया है श्री रामनाथ ठाकुर जी ने वो लिखा है, इसका सब्जेक्ट है सेटिंग ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, और क्वेश्चन है विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस विल प्लीज टू स्टेट 3 क्वेश्चन whether between January 2016 and January 2023 the pay and pension of central government employees increased just 42%, whereas per capita income of country had climbed by 111%। दोस्तों पिछले कई वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि देश की पर कैपिटा इनकम 111% के आसपास बढ़ गई है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जो इनकम है वो मात्र 42% बढ़ी है। और वही सवाल राज्यसभा में भी हुआ है। उसके बाद इसका क्वेश्चन 550 के बी में पूछा है, अगर ऐसा है इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ, अगर ऐसा है तो वो डिटेल्स बताएं। सी में है वेदर एज रिकमेंडेड बाय लास्ट 3 सेंट्रल पे कमीशन फ्यूचर पे रिवीजन शुड बी डन व्हेन DA/DR रीचेस 50% और मोर देन बेसिक पे टू न्यूट्रलाइज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। एंड डी है as the rate of DA/DR is projected to cross 50% or even more from January 2024, whether the central government proposed to set up 8th pay commission, if so details thereof। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 550 का ए में है वो पर कैपिटा इनकम और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ी है, पेंशन बढ़ी है, उसके बारे में बता दिया। उसके बाद सी और डी में पूछा गया है वेदर एज रिकमेंडेड बाय लास्ट 3 सेंट्रल पे कमीशन, जो पिछले 3 पे कमीशनों ने रिकमेंड किया है कि पे रिवीजन शुड बी डन व्हेन DA/DR रीचेस 50%, कि पे रिवीजन को जैसे ही DA और DR 50% क्रॉस करता है वैसे ही रिवाइज कर देना चाहिए, या फिर जो आपका डियरनेस अलाउंस है वो बेसिक पे उससे ज्यादा हो जाए तब रिवीजन कर देना चाहिए। अब क्यों कर देना चाहिए? जो महंगाई है, महंगाई को मात देने के लिए यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद लिखा है एज द रेट ऑफ DA/DR इज प्रोजेक्टेड टू क्रॉस 50%, ऐसा लग रहा है कि DA/DR जो है 50% जनवरी 2024 को पहुंच जाएगा या क्रॉस कर जाएगा। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग का गठन करेगी? इसके जवाब में श्री पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, उन्होंने क्या जवाब दिया है सरकार की तरफ से। जो क्वेश्चन ए और बी है उसके उत्तर में उन्होंने कहा है DA/DR इज पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट employees and pensioners to compensate them for erosion in the real value of their pay and pension on account of inflation। DA और DR सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया जाता है ताकि जो महंगाई की वजह से उनकी पे और पेंशन कम हो जाती है उसको मात देने के लिए। These rates were increased by 42% of the pay and pension in January 2023, और ये रेट जो है 42% तक बढ़ गए हैं जनवरी 2023 तक। DA/DR revised periodically every 6 months on the basis of All India Consumer Price Index of Industrial Workers। और ये जो रिवीजन है DA/DR का ये पीरियडिकली होता है हर 6 महीने में, और जो आधार है वो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, और जो
पूछा गया है कि क्या 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा सरकार की तरफ से, तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा है नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी प्रपोजल कंसिडरेशन में नहीं है सरकार की। तो दोस्तों ये जो बहुत बड़ा झटका है, घुमा फिरा करके केंद्रीय कर्मचारियों को केवल सांत्वना ही मिली है, मिलना कुछ नहीं है। राज्यसभा में यह सवाल किया गया था कि देश की पर कैपिटा इनकम 1 से 11% बढ़ गई है, उसके मुकाबले में केंद्रीय कर्मचारियों का मात्र 42% पे और पेंशन बढ़ा है। तो उन्होंने सीधा कह दिया है कि DA/DR जो है वो रियल वैल्यू को इम्पैक्ट ना करे, इसलिए दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन से लड़ा जा सके, और ये हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार नहीं सोच रही है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न चला था, क्वेश्चन नंबर 532, और ये सवाल किया था श्री जावेद अली खान साहब ने, और इसका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, और सवाल है वेदर गवर्नमेंट हैज नॉट कंसिडर्ड पैरा 1.22 containing in 7th Central Pay Commission report which recommend that pay metrics of central government employees may be reviewed periodically without waiting for long period of 10 years on the basis of ICROID formula. If so, whether government would constitute 8th Central Pay Commission in view of highest inflation in last 30 years and constitution of 7th Central Pay Commission in the year 2013. If so, the details thereof. If not, the details thereof. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल श्री जावेद अली खान साहब ने किया है राज्यसभा में सरकार से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसमें पैरा 1.22 जिसमें रिकमेंडेशन दी थी कि पे मैट्रिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पे मैट्रिक्स है वो पीरियोडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए 10 साल का इंतजार किए बगैर। और किस तरीके से रिव्यू किया जाना चाहिए? आइक्रॉइड फॉर्मूला से। तो इस संदर्भ में जहां महंगाई का आंकड़ा पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 8वां वेतन आयोग का गठन करेगी? इसके जवाब में श्री पंकज चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है, उन्होंने क्या दिया है सरकार की तरफ से, The government has not considered the issue while according approval of the revision of pay and allowances based on 7th Pay Commission, or no such proposal is under consideration for constitution of 8th CPC for the central government employees. दोस्तों बहुत करारा झटका है। 7th Pay Commission ने रिकमेंड किया था पैरा 1.22 जो 7th Pay Commission की रिपोर्ट थी उसमें कि 10 साल का इंतजार किए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पे मैट्रिक्स पीरियोडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए महंगाई को देखते हुए। लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया था जब 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन को अप्रूव किया जा रहा था। इस पैराग्राफ को अप्रूव नहीं किया था। तो कहने का मतलब जो पे कमीशन रिकमेंड कर रहा है उसको भी केंद्र सरकार अप्रूव नहीं कर रही है। तो अब यहां समझने वाला मुद्दा यह है कि पे कमीशन ने कुछ सोचा होगा, कुछ तथ्य निकाले होंगे, और उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पे मैट्रिक्स एज पर पैरा 1.22 ऑफ 7th पे कमीशन रिपोर्ट पीरियोडिकली रिव्यू होना चाहिए। 10 साल का लंबे इंतजार करने की जगह पीरियोडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए, और फॉर्मूला उन्होंने बताया था आइक्रॉइड फॉर्मूला के तहत। इस रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया था जब वो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अप्रूवल दे रही थी। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को यह करारा झटका लगा है। और जो खबरें आ रही थी कि 8वां वेतन आयोग का गठन होगा या डीए जो है बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा 50% होते ही, तो दोस्तों इन सब खबरों का पर्दाफाश हो गया है और ये खबरें पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई हैं राज्यसभा में। 25 जुलाई 2023 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी ने जब उनसे सवाल किए गए कि 8वां वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये दो बड़ी खबरें थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या केंद्र सरकार को जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें थी उनको डिसअप्रूव करना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने क्लियर बताया था कि 10 साल का लंबा इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।